आया। और कलयुग का वर्णन तो शास्त्रों में कहा ही गया है। कैसा है ये कलयुग? तो कहा कि इस कलयुग में तो लोगों की बड़ी ही दुर्दशा है। प्रायेणल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याः उपद्रुताः। इस कलयुग में लोगों की बुद्धि बड़ी ही मंद है, कमजोर भाग्य वाले हैं, मंदमती हैं। कैसे भगवान को समझेंगे, कैसे भगवान की सुंदर कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने हृदय में उतारेंगे। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कली केवल मन मूल मलिना, कली केवल मन मूल महीना, कली केवल मन मूल मलिना, कली केवल मन मूल महीना, पाप प्रयोगी जगमान मीना, पापे पयोनिधि जल में मीना। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे जल में रहना ही मछली का स्वभाव है, उसको जल ही भाता है, इसी प्रकार से कलयुगी मनुष्यों को पाप ही भाता है। केवल पाप पूर्ण पापमय आचरण करते हैं। कैसे कल्याण होगा कलयुग के इन जीवों का, कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? ना तो कोई वर्ण धर्म है, ना आश्रम है, न किन्हीं शास्त्रों का पालन है, तब क्या होगा? तो कहा कि भगवान की कथा तो कल्याण करने वाली है ही, लेकिन इस कथा को समझाएगा कौन? कैसे यह कथा हम तक पहुंचेगी? कैसे हमारा कल्याण होगा? तब वर्णन आता है, जो संत जन है ये मेघ के समान होते हैं। संसार दावा नल लीढलोका प्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुरुणार्णवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये शास्त्र खारे समुद्र की तरह है। अब यदि हमें प्यास लगी हो और कोई हमें समुद्र के पास ले जाए और कहे कि देखो यहाँ तो जल ही जल है, जितना पानी पीना हो पी लो, तो क्या समुद्र के पानी से हमारी प्यास बुझ सकती है? नहीं बुझ सकती। क्यों नहीं बुझ सकती? इतना सारा जल है, क्यों नहीं बुझ सकती? क्योंकि समुद्र का जल मीठा होता है, इसलिए। मीठा होता है ना? नहीं होता। कैसा होता है? खट्टा, खारा होता है। तो क्योंकि समुद्र का जल खारा है, इसीलिए उसको पीने से हमारी प्यास नहीं बुझेगी। तब क्या करना होगा? कहा, जब मेघ जल का आकर्षण करते हैं और फिर मेघ बरसते हैं, वर्षा होती है, तब उस वर्षा ऋतु में पानी गिरता है और हमारी प्यास बुझ जाती है। तो ये संत कैसे हैं? ये संत उन बादलों के समान हैं। और ये बादल क्या करते हैं? ये मीठे जल की वर्षा करते हैं, पानी बरसाते हैं, और जब वह जल अंजलि में लेकर हम पीते हैं तब हमारी प्यास बुझती है। तो संत तो समान रूप से सभी पर कृपा करते ही हैं, जैसे बादल तो समान रूप से हर स्थान पर बरसते हैं। अब यह तो हमारे ऊपर है कि हम उस पानी को झेल लें और उसका ग्रहण करें। यदि कोई मूर्ख व्यक्ति अपना घड़ा उल्टा करके रखे तो उसमें बादलों का, मेघों का क्या दोष? वे तो बरस रहे हैं। इसी प्रकार संत भगवान के भक्त तो कृपा कर ही रहे हैं, वे तो भगवान की कथा सुना रहे हैं। संस्कृत में है तो अवधि में करके जन जन तक पहुंचाने का कल्याण कर रहे हैं। सभी को सुलभ है यह रामचरितमानस, सभी के घर घर में यह है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन शास्त्रों का ऐसा आदर करते हैं, ऐसी पूजा करते हैं कि रामायण की पोथी को लाल पीले कपड़े में जोर से बांधकर और पूजा घर में ऊपर टांग देते हैं, खोलते ही नहीं है।
अब यदि हम इन शास्त्रों को खोलेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं, तो यह जो वर्षा हो रही है इसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। इसलिए यह जो शास्त्र है यह कपड़े में बांधकर रखने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है। इनको खोलकर जब इनका स्वाध्याय करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे, तब लाभ मिलेगा। आज तो प्रथम दिवस है।